नमस्कार दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम भारत के सबसे खतरनाक और प्रकृति की दृष्टि से सबसे सुंदर राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में आखिरी छोर पर बसा एक खूबसूरत राज्य है। ये राज्य अपने आदिवासी कल्चर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगल दुनिया भर के सबसे शानदार जानवरों से भरे पड़े हैं। नागालैंड राज्य का क्षेत्रफल 16,057 किलोमीटर है और अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से नागालैंड की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से नागालैंड भारत में 25वें नंबर पर आता है। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं और सभी जनजातियों की मान्यता एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ की आबादी की बात करें तो इस राज्य में 22,80,000 की जनसंख्या रहती है। नागालैंड में कुल मिलाकर 12 जिले हैं और तुएनसांग यहाँ का सबसे बड़ा जिला है। पर जब बात राजधानी की जाती है तो इस राज्य की राजधानी कोहिमा कही जाती है। भारत में नागालैंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है। इसके विपरीत यहाँ पर कुल मिलाकर 15 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आइए अब बात करते हैं नागालैंड के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों पहले नागालैंड को नागा हिल्स तुएनसांग के नाम से जाना जाता था। फिर साल 1961 में इस राज्य का नाम बदलकर नागालैंड कर दिया गया और 1 दिसंबर साल 1963 को नागालैंड को पूर्ण रूप से राज्य होने का दर्जा भी मिल गया। यहाँ पर 20% भूमि पर सिर्फ और सिर्फ जंगल है। खाने की बात की जाए तो यह राज्य भारत के दूसरे राज्यों से काफी अलग तरह का खाना खाना पसंद करता है। यहाँ के अधिकांश मूल निवासी मांसाहारी है, जो सबसे ज्यादा मछली का मांस खाना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त नागालैंड में वो मांस भी खाया जाता है जिन्हें भारत के दूसरे राज्य के लोग बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। दोस्तों यदि आपका दिल मजबूत है तभी आप नागालैंड की दीमापुर मार्केट में विजिट करना, और इसकी वजह है यहाँ पर बिकने वाला कुत्ते का मीट, जो कि चाइना मार्केट की तरह खुलेआम सड़कों पर बिकता है। इसके अतिरिक्त लोग यहाँ पर खाने के लिए चूहे ले जाते हैं। और अगर बात करें मेंढक की, तो मेंढक को यहाँ पर चिकन की तरह घर घर में खाया जाता है। चिकन मीट की तरह मेंढकों को भी दुकानों पर बेचा जाता है। अगर बात करें अन्य मीट की, तो घोंगे का मीट, सनेल का मीट, सफेद चूहे का मीट, फ्राई चूहे, थैली में बंद छोटे मेंढक, केकड़े का मीट, सीप, कबूतर, खरगोश, बत्तख, सुअर और सांप के अलावा न जाने कितने तरह के कीड़े मकोड़ों को स्वाद के लिए नागालैंड में खाने में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सब चीजों को खाने की बात करें तो यहाँ की कुछ विशेष जनजातियां ही ज्यादा खाती है। ये जनजातियां सांप को एक रिंग की तरह खा जाती है। दीमापुर मार्केट में आप सोच भी नहीं सकते, आपको उस जानवर का मीट भी आसानी से मिल जाएगा। इसलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपका दिल मजबूत हो तभी आप दीमापुर मार्केट में जाना। इसके अलावा इस मार्केट के दूसरी छोर पर आपको बिल्कुल शाकाहारी खाना देखने को मिलेगा, जिसमें बिल्कुल ही ताजा हरी सब्जियां, यहाँ के शुद्ध मसाले, फल आदि भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। यहाँ की लाल मिर्च भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। भूट जोलोकिया, जो कि बहुत ही तीखी मिर्च होती है, यह सिर्फ और सिर्फ नागालैंड में ही पाई जाती है। इस मिर्च का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों हर साल नागालैंड 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन करता है। और यदि आपको नागालैंड की संस्कृति देखनी है तो फिर इस फेस्टिवल से बेहतर कुछ भी नहीं। तरह तरह के नागालैंड पकवान, लोक नृत्य और सदियों पुरानी कहानियाँ इस त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागालैंड की 88% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। इसके अतिरिक्त 8.7% हिंदू और 2.5% मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं। नागालैंड में 4 रेलवे स्टेशन है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन दीमापुर में स्थित है और राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट भी दीमापुर में ही बना हुआ है। नागालैंड में सबसे ज्यादा कोयला, चूना, आयरन, निकल, कोबाल्ट और संगमरमर पाया जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग 85% तक पढ़े लिखे होते हैं। संस्कृति से जुड़े मूल निवासी अपने पैरों में कड़े पहनते हैं ताकि उन्हें पेड़ पर चढ़ने में आसानी हो और उनके पांव नीचे न फिसले। किसी दूसरे स्टेट की तुलना में यहाँ पर 3 गुना ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं।
इसी वजह से नागालैंड को त्योहारों की धरती भी कहा जाता है। नागालैंड में 80% लोग खेती से जुड़े होते हैं, जो गेहूं, मक्का, चावल, दाल तथा तंबाकू की खेती करते हैं। नागालैंड प्रकृति की बनाई खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है, तभी तो हर साल काफी ज्यादा मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। नागालैंड में दूसरे राज्यों की तुलना में गर्मी भी काफी कम रहती है और सालाना 20 सेंटीमीटर बारिश भी हो ही जाती है, जबकि सर्दियों में तापमान 4 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि जो एक बार आता है वो यहाँ का दीवाना बन जाता है। फिलहाल नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है, जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जिसके मुख्यमंत्री नेफियू रियो है। नागालैंड में इसके गठबंधन के बाद से ही यानी कि 1964 से अभी तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी है। वही राजनीति में भी महिलाओं का योगदान न के बराबर है। दोस्तों, नागालैंड में रहने के लिए आपको सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है। आप यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। नागालैंड को प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नागालैंड के बारे में एक फैक्ट ये भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, नागालैंड के कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ बाहरी लोगों का जाना आज भी वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन क्षेत्रों में निवास करने वाली कुछ जनजाति नरभक्षी होती है, यानी कि वो इंसान के मीट को भी अपने भोजन में शामिल करने से पीछे नहीं हटते। इसी कारण नागालैंड को भारत का सबसे खतरनाक राज्य कहा गया है। दोस्तों, नागालैंड को 7 सिस्टर राज्य भी कहा जाता है, जिसमें नागालैंड राज्य के अतिरिक्त अन्य 6 राज्य है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। हालांकि अब सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे अब 7 राज्यों की जगह 8 राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नागालैंड राज्य से जुड़े रोचक फैक्ट आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।